एक छोटा सा परिवार, पति पत्नी और उनका बेटा अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक बड़ा सा फ्लैट खरीदते हैं। लेकिन जैसे ही वो नए घर में शिफ्ट होते हैं उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। एक दिन बेटा फर्श पर कंचा रखता है और वो कंचा अचानक तेजी से लुढ़कता हुआ सीधे बालकनी की तरफ चला जाता है। ये देखकर राकेश को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो फिर से एक और कंचा रखकर चेक करता है, लेकिन इस बार कंचा बिल्कुल नहीं हिलता। उसकी पत्नी इसे उसकी बेवजह की चिंता समझकर नजरअंदाज कर देती है और राकेश भी बात को वहीं खत्म कर देता है। लेकिन उसी रात एक भयानक हादसा होता है। तेज बारिश के बीच पूरी बिल्डिंग की दीवारों में दरारें आने लगती हैं और अगले ही पल पूरी बिल्डिंग रहस्यमय तरीके से करीब 5 सेंटीमीटर नीचे धंस जाती है। हैरानी की बात यह कि सो रहे लोगों को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। सुबह उठते ही सभी को पता चलता है कि खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं और बाहर की सड़क में भी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। राकेश तुरंत ये बात सोसाइटी वालों को बताता है, लेकिन क्योंकि बिल्डिंग नई बनी होती है वो लोग इस बात को टालते रहते हैं। समय बीतता है और फिर एक सुबह राकेश जोरदार आवाज से उठता है। जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखता है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। नीचे की सड़क पूरी तरह फट चुकी होती है और लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगती है, छत गिरने लगती है और राकेश को लगता है कि भूकंप आया है। लेकिन अगले ही पल उसका 30 साल की EMI वाला सपना पूरी बिल्डिंग के साथ सीधे जमीन में धंसने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरी बिल्डिंग एक गहरे खड्डे में गिर जाती है और जोरदार टकराव के बाद बीच में कहीं अटक जाती है। उधर उसकी पत्नी सीमा जो बाजार से लौट रही होती है अपने घर को गायब देखकर सन्न रह जाती है, लेकिन उसे घर की नहीं अंदर फंसे अपने पति और बेटे की चिंता होती है। इधर राकेश सबसे पहले अपने बेटे को ढूंढने जाता है, लेकिन उसका कमरा खाली मिलता है। तभी अचानक आसमान से एक कार गिरती है और उनके लिविंग रूम में आकर अटक जाती है। जब राकेश ध्यान से देखता है तो उसमें उसका ऑफिस का दोस्त फंसा होता है। राकेश उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में दरवाजे का हैंडल ही तोड़ देता है। उसका दोस्त खुद को बचाने की कोशिश करता है, तभी बिल्डिंग फिर से हिलती है और कार पीछे खिसकने लगती है। वो लगभग मरने वाला होता है, लेकिन तभी बिल्डिंग दोबारा धंसती है और कार किनारे पर फंस जाती है। राकेश तुरंत उसे बाहर निकालता है, तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कि उसकी पत्नी आ गई, लेकिन अलमारी खोलने पर पता चलता है कि वो पड़ोस वाली आंटी है जो लुढ़कते हुए यहाँ आ गई है। अब तीनों मिलकर बाकी लोगों को ढूंढने लगते हैं और छत पर जाकर मदद के लिए फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर देखकर समझ आता है कि वो सैकड़ों मीटर नीचे फंसे हुए हैं जहाँ नेटवर्क आना नामुमकिन है। वो लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन कोई आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती। उधर जमीन पर मौजूद लोग और रेस्क्यू टीम भी पूरी कोशिश कर रही होती है। पहले वो रस्सी के सहारे नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गड्ढे के किनारे टूटने लगते हैं जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। फिर वो ड्रोन भेजते हैं, लेकिन गहराई इतनी ज्यादा होती है कि ड्रोन का सिग्नल खत्म हो जाता है और वो सीधे नीचे गिरकर बिल्डिंग की छत पर आ गिरता है। ड्रोन को देखकर अंदर फंसे लोग खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब मदद आ गई है। लेकिन तभी अचानक बिल्डिंग फिर से हिलने लगती है और सबका संतुलन बिगड़ जाता है। किसी तरह वो लोग खुद को संभालते हैं, लेकिन राकेश का दोस्त इतना भाग्यशाली नहीं होता। बिल्डिंग झुकने लगती है और वो सीधे किनारे की तरफ फिसल जाता है। पड़ोस वाली आंटी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उनका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता। तभी उनकी नजर ऊपर लटक रही एक बिजली की तार पर पड़ती है। वो पूरी ताकत लगाकर उस तार तक पहुंचती है और उसे पकड़कर नीचे फेंकती है। अब तीनों मिलकर पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है।